हेलो, हाय, माय नेम इज़ महिमा एंड आज हम बात करते हैं निमसेट एग्ज़ाम पोस्टपोन की। ओके, जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बोला हुआ था कि विल बी मे भी हो सकता है पोस्टपोन और नहीं भी हो सकता है। तो आज की डेट में क्या है कि पोस्टपोन ऑलरेडी हो गया है। ओके, सो मैं उसी की इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। एंड वन मोर थिंग कि जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बोला कि प्रिपरेशन को हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ओके, सो जो भी डिटेल्स हैं पोस्टपोन से रिलेटेड मैं सारी की सारी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप उसको चेक कर सकते हो और देख सकते हो कि आगे का क्या प्रोसेस है और हमें कैसे कैसे आगे के लिए शेड्यूल होगा वो चीज़ें। ओके, सो उसी के बारे में मैंने ऑलरेडी इस पर खोल रखा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा रीड कर देती हूँ, बाकी की डिटेल्स आप खुद ही रीड कर लेना, मैं पीडीएफ डाल दूँगी उसमें। ओके, सो ये जो एग्ज़ाम करा रही थी वो रायपुर एनआईटी थी, तो उसी ने पोस्टपोन की डेट भी डिक्लेयर किया हुआ है। तो इट्स रिटन हियर कि द निमसेट 2021 एग्जामिनेशन इज शेड्यूल फॉर 23 मई 2021, जो कि 23 मई को होने वाला था उसके लिए। हाउएवर, लुकिंग एट द प्रिवेलिंग situation of the COVID-19 pandemic and also taking into account the safety of well-being of the candidates and examination functionaries, the date of NIMSET 2021 examination and its related activities. Okay, so date of choice filling, counseling, admission are hereby postponed till further notice. इट मीन्स कि जो भी अभी तक जो एग्ज़ाम हमारा 23 मई 2021 को होने वाला था वो हमारा पोस्टपोन हो गया है। जैसे कि फर्स्ट डेट फिलिंग थी, चॉइस ऑफ फिलिंग, कहाँ पर आप एग्ज़ाम दे सकते हो कहाँ पर नहीं, वो भी पोस्टपोन हो चुका है। काउंसलिंग की डेट भी आगे बढ़ेगी। ऑब्वियसली अगर रिजल्ट लेट आएगा, एग्ज़ाम लेट होगा तो काउंसलिंग की डेट भी लेट होगी एंड एडमिशन का प्रोसेस भी लेट होगा। ओके, सो सारी की सारी चीज़ें पोस्टपोन कर दी गई है। द रिवाइज डेट फॉर द निमसेट 2021 एग्जामिनेशन एंड इट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ विल बी अनाउंस्ड लेटर। जो भी डेट्स होंगी वो लेटर थोड़े टाइम बाद अनाउंस कर दी जाएंगी कि कब ये होगा और कब ये नहीं होगा, एटलीस्ट 15 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन। तो वो भी जो भी डेट्स होंगी वो 15 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि कब आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ये कब मतलब बताएंगे कब नहीं बताएंगे, ऐसा तो नहीं है 2 दिन पहले बताए या 4 दिन बाद, तो वो 15 दिन पहले आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ओके, इन द मीन टाइम कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू यूज दिस टाइम टू prepare themselves better for the examination। सेम थिंग जो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है अपने प्रीवियस वीडियो में कि आपको ये नहीं भूलना है कि आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुके हैं। ओके, बी रेडी, कुछ भी हो, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो नहीं हो, डजंट मैटर फॉर यू। ओके, सो वही है कि आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखो कि एग्ज़ाम कितना भी पोस्टपोन हो, ठीक है। आपके पास में अभी तक 2 महीने थे एग्ज़ाम के लिए, 1 मंथ था एग्ज़ाम के लिए, अब आपके पास में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है, आप और प्रिपेयर कर सकते हो, आप नई चीज़ें टच कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला था कि अब बारी आती है आपके रैंक की। अभी तक आप सिर्फ क्लियर करने का सोच रहे थे, अब आप रैंक के बारे में सोचोगे। ओके, सो दे आर ऑल्सो एडवाइज टू कीप विजिटिंग द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ निमसेट। ओके, सो अगर आपको कोई भी लेटेस्ट अपडेट जाननी है निमसेट 2021 के लिए, तो जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.nimset.in, आप वहाँ पे सारी की सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो। ओके, ये साइट भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो आप चेक करते रहना कि क्या है और लाइक उसकी अपडेट्स कैसे आती है। और बाकी की अगर कोई अपडेट्स मुझे लगेगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए तो डेफिनेटली आई विल शेयर। ओके, सो अब बात करते हैं हम प्रिपरेशन के लिए। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया कि हमें बिल्कुल भी ये नहीं भूलना है कि हमारे पास में डेट पोस्टपोन हो गई है, और लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था, पोस्टपोन हुई थी, पोस्टपोन होते 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 काफ़ी टाइम हो गया था। इट्स लाइक अक्टूबर या नवंबर में एग्ज़ाम हुआ, राइट। तो अभी भी हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं कि कितना पोस्टपोन होगी, कितने जल्दी भी ले सकते हैं। वो 15 डेज जैसे उन्होंने टाइम दिया कि 15 दिन में बता देंगे, तो आप रिलैक्स तो बिल्कुल नहीं मतलब फील कर सकते ना।
क्योंकि 15 दिन 15 डेज बहुत नहीं होते आपको रिवाइज करने के लिए। तो आप अपने आप को प्रिपेयर रखो कि आपको जो टॉपिक्स आपने अभी तक नहीं टच किए थे उसको टच करने का टाइम आ गया है। आपने जो चीज़ें छोड़ रखी थी कि नहीं मुझे अभी इजी सॉल्व करना है जिससे कि वहाँ पे मैं अच्छे से एग्ज़ाम दे सकूँ, अगर मैंने टफ छुआ नहीं हुआ तो ये सब चीज़ें अब आपके पास में टफ की बारी है कि जो भी आपकी चीज़ें रिमेनिंग रह गई हैं आप सबसे पहले अब उन्हें टच करोगे। ओके, सबसे पहले उनको देखो कैसे सॉल्व करना है, कितना टाइम ले रहा है, फिर प्रैक्टिस करो कि उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। और जो चीज़ आपको आती है उनका सिर्फ मॉर्निंग में 1 आवर देकर रिवीजन करना है। मॉर्निंग में 1 आवर 2 आवर्स देके मॉर्निंग इवनिंग इस तरीके से आप रिवीजन कर लो कि ये चीज़ तो मुझे ऑलरेडी आती है, बट ये वो टाइम है कि मुझे और अच्छे से प्रिपेयर करना है, टफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और कुछ बुक्स में IIT से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आप लाइक JNU और DU और लाइक जामिया इस्लामिया इन जैसी यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उनके लिए कुछ अलग टॉपिक्स रहते हैं, तो उन टॉपिक्स के लिए आपको प्रिपेयर करना है, राइट। सो मैं यही बोलूँगी कि आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे पढ़ाई कर रहे थे आप आगे भी वैसे ही करते रहो। टेक्स्ट सीरीज अभी भी चलती रहेंगी, कोई टेक्स्ट सीरीज नहीं रुकेगी क्योंकि आपका एम है उसे पाना। थोड़ा टाइम लगेगा चलेगा, बट हम रुकेंगे नहीं। ओके, सो पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ना, सेफ रहना। बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, किसी भी कोचिंग में पढ़ने जाने की अभी फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। घर पे रहिए, सेफ रहिए। सबसे मेन चीज़ है आपकी सेफ्टी। और बिल्कुल भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं पता नहीं ये तो बाहर हो रहा है हमारे यहाँ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, अपनी फैमिली की सुरक्षा अपने हाथ, सब कुछ आपके हाथों में है। आपकी पढ़ाई, आपका फ्यूचर, आपका प्रेजेंट, पास्ट जो गया सो गया। सो आगे आने वाला कल आपका है, उसे बहुत अच्छे से पढ़िए कि आप कुछ अच्छा कर सको लाइफ में, अच्छी लाइफ दे सको अपने पेरेंट्स को, अच्छी लाइफ खुद को दे सको और अपनी अच्छी लाइफ अपने फ्यूचर को दे सको। ओके, सो कंसंट्रेट ओनली योर स्टडी। घर पे रहो, आपके पास इनफ टाइम है, सारी की सारी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं, आपको कुछ भी आगे से करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको कंसंट्रेट करना है अपनी स्टडी में। इस टाइम ऐसी सिचुएशन है, आपने थोड़ा सा भी ज़्यादा टाइम दे दिया ना अपनी स्टडी को, आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो। ओके, सो बी टेक केयर एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहना। सारी जितना भी मैंने पहले बताया हुआ है, अमित एम अग्रवाल है और RD शर्मा है, इन बुक्स को दोबारा रिपीट कर लो। कुछ जो जिसमें IIT JEE वगैरह के क्वेश्चंस मेंशन्ड है, बहुत मेंशन है कि ये तो वो सारे सॉल्व करने की कोशिश करो। जितने भी टफ़ टॉपिक थे आपके लिए अभी तक आपको समझ नहीं आया कि ये टफ़ बहुत ज़्यादा है, मैं कैसे इसको वो करूँ, तो वो सारे टफ़ टॉपिक्स पे फोकस ज़्यादा करो। ओके, ये सब चीज़ें करने से आपको आगे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और जो भी है बाकी चीज़ों की तैयारी भी साथ साथ करना शुरू कर दो, क्योंकि अब आपके पास में वो टाइम नहीं रहेगा कि नहीं हमारे पास बहुत ज़्यादा गैप है। हो सकता है बहुत जल्दी एग्ज़ाम्स हो जाएं, जब भी डेट आएगी तो एक साथ ही आएगी फिर, तो सारी चीज़ें आपको एक साथ ही प्रिपेयर करके रखना है। ओके, सो अच्छे से प्रिपेयर करो, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। न्यू टॉपिक्स आप ले सकते हो, न्यू टॉपिक्स उठाओ, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करो। ये टाइम आपका है, सिर्फ आपका, तो इसको अच्छे से यूज़ करो। डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके, आई प्रे टू गॉड कि आप सभी लोग सेफ रहें और आपकी फैमिली ऑल्सो। बाकी के अभी आपको कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूँगी आपके डाउट क्लियर करने का। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, बी सेफ, थैंक यू।